ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th आरपीएससी हिंदी मीडियम। आज हम प्रश्नमाला 1.6 अर्थात व्यवहारिक प्रश्न जो कि समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है, यानी समुच्चयों की विभिन्न संक्रियाएं कहने का मतलब है कि संघ सम्मिलन वाली संक्रिया, सर्वनिष्ठ समुच्चयों वाली संक्रिया, पूरक संक्रिया और अंतर संक्रिया पर आधारित जो व्यवहारिक प्रश्न हैं, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आज हम हल करेंगे इस प्रश्नमाला 1.6 के अंतर्गत। ठीक है, तो इससे पहले के जो वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए आप कौन कौन से सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सूत्रों को रिपीट कर रहा हूं। तो देखो सूत्र क्या क्या हो सकते हैं। सूत्र हो सकते हैं, देखो NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये पहला सूत्र है। जब हमको A या B समुच्चय A या B के अंतर्गत अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो NA या B बराबर NA प्लस NB माइनस NA और B। इंटरसेक्शन को हम पढ़ते हैं और से। ये जो इंटरसेक्शन का साइन है इसका मतलब और होता है, हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं। ठीक है, और जो यूनियन वाला है इसको हम पढ़ते हैं A या B से, यानी या। अगर या दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है यूनियन, और दे रखा है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब भी होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यदि समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। समुच्चय यदि कैसे हैं, असंयुक्त। समुच्चय यदि असंयुक्त हैं तब हमें पता है कि A और B में कोई भी अवयव नहीं होता है, कॉमन कोई अवयव नहीं होता, तो इसमें अवयवों की संख्या कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो NA यूनियन B में भी अवयवों की संख्या NA प्लस NB के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तब है जब समुच्चय कैसे हो, असंयुक्त। और समुच्चय यदि असंयुक्त नहीं है तब हम इसी सूत्र को काम में लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया दो समुच्चयों के लिए। ये तो कितने समुच्चयों के लिए, दो के लिए। यदि तीन समुच्चय दे रखा है तो NA यूनियन B यूनियन C बराबर होता है NA प्लस NB प्लस NC, माइनस होगा A और B का इंटरसेक्शन, माइनस होगा B और C का इंटरसेक्शन, माइनस होगा C और A का इंटरसेक्शन, और प्लस होगा A यूनियन B, A और B और C तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये होता है तब जब आपको तीन समुच्चय दे रखे हों। इनमें भी इंटरसेक्शन के ये 4 जोड़े आते हैं, तो इनमें अगर कोई असंयुक्त है तो उसकी जगह पर हम शून्य रख देंगे। ठीक है, असंयुक्त समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन है उसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि कोई अवयव कॉमन होता ही नहीं है। ठीक है, अब यदि A में A का पूरक आपको दे रखा है, A का पूरक, तो A के पूरक में अवयवों की संख्या होती है, सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या माइनस A में अवयवों की संख्या, और A माइनस B अगर दे रखा है, A माइनस B को हम केवल A भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केवल A। तो केवल A में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ठीक है, तो ये इसको हम पढ़ेंगे n केवल A। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, n केवल A। ठीक है, n केवल A, और A नहीं, A पूरक को क्या पढ़ेंगे, A नहीं, तो इसको पढ़ेंगे n A नहीं, और इसको क्या पढ़ेंगे, n कम से कम 1, कम से कम 1 किसमें से, A B C में से कम से कम 1। ठीक है, ऐसे इसमें भी हम पढ़ेंगे n कम से कम 1। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो ये कुछ सूत्र मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि इस प्रश्नमाला 1.6 में हम काम में लेंगे। ठीक है, ये प्रश्नमाला जो है आपकी संबंधित है किससे,
समुच्चयों पर आधारित जो संक्रिया हैं उन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों पर ये प्रश्नमाला संबंधित है। ठीक है, तो अब मैं ये सूत्र मिटा देता हूँ। सूत्र आप सभी याद रखेंगे और इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इसमें हम हल करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्न हल करेंगे। तो पहला सवाल है इसका प्रश्नमाला 1.6 का पहला सवाल है, इसमें आपको डाटा जो है, जो सूचना होती है वो आपको सीधे सीधे दी हुई है। ठीक है, तो सीधे सीधे देने का मतलब x और y ऐसे समुच्चय दे रखे हैं कि nx इक्वल्स टू 17 और ny इज इक्वल्स टू 23 तथा nx यूनियन y इज इक्वल्स टू 38। तो nx इंटरसेक्शन y बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है जो कि बहुत सीधा है। बहुत सीधे का मतलब सीधे सीधे इसमें सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी तो दे रखा है, चलो इसको x और y से परिवर्तित करना है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये तो दे रखा है कितना 38 बराबर एन एक्स दे रखा है 17 प्लस ये दे रखा है 23 माइनस इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है x। तो x बराबर हो गया 17 प्लस 23 कितना हो गया 40 माइनस 38। तो एन एक्स मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 का मतलब एन एक्स इंटरसेक्शन y का मान इसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं क्योंकि ये तो डाटा थे सीधे सीधे दे रखे थे। आपको इसमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, लैंग्वेज नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, तो आपको दिक्कत नहीं आई और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल हम लेते हैं इसी प्रश्नमाला 1.6 का अगला सवाल संख्या 2। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। x और y ऐसे तो समुच्चय हैं। सवाल संख्या 2 है कि x यूनियन y में 18 हैं अवयव, n x यूनियन y दे रखा है कितना 18, x में 8, n x बराबर क्या है 8 है, y में 15, n y बराबर कितना है 15 है। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, केवल अंतर यह है कि इसमें आपको भाषा दी हुई है, तो भाषा के माध्यम से आपको प्रश्न में दी गई जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, भाषा के आधार पर। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई याद करना है आपको। मान लीजिए p के बराबर है, तो एन एक्स यूनियन वाई बराबर आपको पता है क्या होता है, एन एक्स होता है प्लस एन वाई होता है और माइनस होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास डाटा है वो डाटा सारे यहाँ पे रख देंगे। तो 18 बराबर 8 प्लस 15 माइनस p का मान याद करना है। p बराबर 15 8 23 माइनस 18, तो p का मान आ गया 5 और p का मतलब क्या है कि n x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे 5 अवयव होंगे। n x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे भाई 5 अवयव। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला सवाल ले लेते हैं। देखो सवाल संख्या 3 है। सवाल संख्या 3, तो सवाल संख्या 3 में देखिए 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्तियों का एक समूह है, 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 तो हिंदी बोल सकते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं।
कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो देखो 400 व्यक्तियों का समूह है, तो ये समूह जो है समझो कि आप यूनिवर्सल है। ये समूह जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है? सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों के बराबर होता है। तो ये कितने होंगे? 400 है। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है 250 हिंदी बोल सकते हैं, तो NH दे रखा है 250। 250 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 200 व्यक्ति इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो NE बराबर कितना होगा? 200। 200 व्यक्ति जो हैं हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसे व्यक्ति कितने होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं? ठीक है, ये समूह हमेशा जो है सार्वत्रिक समुच्चय को प्रकट करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा जरूर बोलता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा जरूर बोलता है, तो क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? H यूनियन E के। ये किसके बराबर हो जाएगा? NH यूनियन E के। N यूनिवर्सल जो है किसके बराबर हो जाएगा? संघ के बराबर हो जाएगा। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है। और ऐसे सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले भी किए थे। मान लिया कि ये X है, तो NH यूनियन E हिंदी या इंग्लिश बराबर NH प्लस NE माइनस NH और E। ठीक है, ये तो सूत्र होता है, सबको पता है। इसमें हम मान रख देंगे H यूनियन E में कितना है? 400। तो 400 बराबर 250 प्लस 200 और माइनस x। x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 450 में से माइनस हो जाएगा 400, क्या बच जाएगा? x बराबर 50 बच जाएगा। तो x बराबर कितना बच गया? 50 बच गया। 50 सदस्य होंगे ऐसे, 50 ऐसे अवयव मेंबर्स होंगे। ठीक है, व्यक्ति होंगे, 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब आप लीजिए सवाल संख्या 4। अब प्रत्येक को सवाल को हल कर लेते हैं, काफी समय हमारे पास है। ठीक है, तो पहले सवाल संख्या है आपका सवाल संख्या 4। ठीक है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 और T में 32 हैं अवयव, और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? S में कितने अवयव है भाई? 21। S में 21 अवयव हैं, T में 32 अवयव हैं, और इसके बाद आपको दे रखा है S इंटरसेक्शन T में कितने अवयव हैं? 11 अवयव। तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? यानी कहने का मतलब है S यूनियन T में अवयवों की संख्या पता लगानी है। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको सूत्र तो पता ही है। सूत्र पता है NS यूनियन T बराबर NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। ये होता है सूत्र। S यूनियन T को यह बोलते हैं, तो S यूनियन T इसी का तो मान याद करना है। NS तो 21 है, NT 32 है और NS इंटरसेक्शन T 11 है, तो कितना आ गया भाई? 42 आ गया। तो 42 ऐसे व्यक्ति होंगे, 42 ऐसे सदस्य होंगे जो 42 ऐसे सदस्य होंगे जो S यूनियन T के अवयव होंगे। S यूनियन T के अवयव होंगे कितने? 42 सदस्य। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल लेते हैं, ऐसे ही सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 है। सवाल संख्या 5 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60, x यूनियन y में कितने हैं? 60, x इंटरसेक्शन y में 10, x इंटरसेक्शन y में 10, तो y में कितने अवयव होंगे? ny बताना है, y में कितने अवयव होंगे? तो
y में कितने अवयव होंगे भाई ये आपको बताना है। तो कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे डाटा जब आपको दे रखे हैं तो x यूनियन y को हम x या y बोलते हैं, x या y। आपकी सूचना के लिए मैं बता रहा हूं x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y यानी x और y दोनों। ठीक है, और nx ये ny है तो लिखेंगे क्या nx यूनियन y सूत्र होता है ये nx प्लस ny और इसमें से माइनस कर देंगे nx इंटरसेक्शन y। तो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, x यूनियन y 60 दे रखा है, nx आपको 40 दे रखा है, प्लस ny आपको ज्ञात करना है और माइनस में nx इंटरसेक्शन y 10 दे रखा है। तो ny बराबर क्या हो जाएगा भाई, 60 में 10 जुड़ जाएगा और 40 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ny बराबर 70 माइनस 40 कितना बच गया, 30 बच गया। तो ny कितना होगा, 30 के बराबर होगा ny, यानी y में जो अवयव होंगे कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल संख्या, ये सवाल संख्या 5 था। सवाल संख्या 6, 7, 8 3 सवाल और हैं इसके अंदर। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल, छठवां सवाल है 70 व्यक्तियों के समूह में, 70 व्यक्तियों का समूह है। तो समूह का जब बात होती है तो मैंने बताया था क्या लेते हैं, उसमें यूनियन लेते हैं। तो n यूनियन ले रखा है आपको कितना, 70 व्यक्तियों का समूह है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय n। ठीक है, और 37 तो कॉफी पीते हैं, 37 तो क्या करते हैं भाई, कॉफी पीते हैं, NC बराबर 37। कॉफी पीने वाले कितने हैं, 37। 52 चाय पसंद करते हैं तो चाय पसंद करने वाले हैं 52 व्यक्ति चाय पीते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर पीता है। तो ये जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है NC यूनियन T, कम से कम एक। ठीक है, और बाद में क्या दे रखा है आपको बताना है कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी और चाय, और देखो और शब्द आ गया हिंदी वाला, और आर नहीं, और हिंदी वाला और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपको बताना है कि NC इंटरसेक्शन T क्या होगा, NC इंटरसेक्शन T यानी x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इतना आसान नहीं रहा ये, C यूनियन T बराबर NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो C यूनियन T ये दे रखा है आपको कितना, 70। NC दे रखा है 37 प्लस 52 दे रखा है और ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, इसमें आप क्या करेंगे, x बराबर 2, 7, 9, 3, 5, 8 माइनस 70। तो x कितना आ गया, 19 आ गया। यानी ऐसे लोग जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 19 ऐसे लोग हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं और चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। ठीक है, तो ये सवाल संख्या था 6। अब सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 7। तो सवाल संख्या 7 जो है, सवाल संख्या 7 है 65 व्यक्तियों के समूह में। देखो समूह की जब भी बात आती है, मैंने बताया था आपको कि हम इसको सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या लेकर के चलते हैं और कभी कभी ये संख्या किसके बराबर हो जाती है, कभी कभी ये संख्या किसके बराबर हो जाती है भाई, कभी कभी ये संख्या जो है यूनियन के बराबर भी हो जाती है। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, एन क्रिकेट कितने पसंद करते हैं भाई, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति, C इंटरसेक्शन T, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, केवल
क्रिकेट नहीं, टी माइनस सी। तो क्या करेंगे, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी कर देंगे, लेकिन टी का पता होना जरूरी है, टी का पहले पता होना जरूरी है, ठीक है। तो कितने टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो एंटी भी बताना है कि एंटी क्या होगा। तो ये जो है ना, ये इसको आप यूनियन ही लेकर के चलेंगे, सी यूनियन टी दे रखा है, सी यूनियन टी, ठीक है। क्रिकेट या फिर टेनिस, क्रिकेट या फिर टेनिस पसंद करने वाले जो हैं वो कितने हैं, वो है समूह के बराबर यानी 65 है। एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी 65 दे रखा है, 65 बराबर एन सी का मतलब हो गया 40 प्लस एन टी का मतलब कितना हो गया, ये तो हमें याद करना है, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी का मान 10 है। तो यहाँ से एन टी याद कर सकते हैं, एन टी बराबर 65 प्लस 10 माइनस 40। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, 75 माइनस 40 यानी 35। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हो गए भाई, एनटी कितने हो गए, 35 हो गए। 35 व्यक्ति जो है वो टेनिस पसंद करते हैं। ये दूसरा भाग है इस सवाल का, जो पहले ज्ञात हो गया। ये इस सवाल का दूसरा भाग है जो हमने क्या ज्ञात किया, पहले ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो एनटी पता लग गया। अब हमको ज्ञात करना है केवल टेनिस, परंतु क्रिकेट नहीं, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे एन टी माइनस सी हमें याद करना है। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन टी के सी के, एन टी कितना है, एन टी अभी ज्ञात किया 35 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है 10, तो 10 बराबर कितना आ गया 25। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले नहीं, केवल टेनिस पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले नहीं, कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। और टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, 35 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आप डाटा को ज्ञात करें और लैंग्वेज को समझें। लैंग्वेज को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस तरह के सवालों में, ठीक है। समूह हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। उसको कभी कभी हम जो है संघ के बराबर ले लेते हैं, सम्मेलन के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी या हमेशा जब भी प्रश्न की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो यह लास्ट सवाल है। एक कमेटी जो बनी हुई है उसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो देखो फ्रेंच को हम लिख रहे हैं किससे, एफ से। तो फ्रेंच बोलने वाले हैं कितने, 50। इसके बाद स्पेनिश बोलने वाले, स्पेनिश को ऐसे लिख रहे हैं, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं। इसके बाद 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले हैं कितने, 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है। देखो कम से कम एक भाषा बोल सकता है, ये लैंग्वेज है। कम से कम एक भाषा का मतलब सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे, कम से कम एक भाषा, यानी यहाँ भाषा तो 2 है, तो कम से कम एक भाषा का मतलब हो गया एस यूनियन टी। हमने बताया था ये लैंग्वेज क्या कहती है, कम से कम एक भाषा, यानी स्पेनिश बोल सकता है या तो फ्रेंच बोल सकता है या तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकता है। तो उसमें सब शामिल हो गए, एस यूनियन टी आएगा। तो एस यूनियन एफ हमें फाइंड करना है, एस यूनियन एफ ये हमें याद करना है। तो ये किसके बराबर होगा, एन एस के प्लस एन एफ के माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ के बराबर होगा। तो ये सारे तो मान पता है हमें, एस तो है 20, एफ है 50 और एन एस इंटरसेक्शन एफ है 10। तो कितना हो गया भाई, 60 हो गया। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले, कम से कम एक भाषा बोलने वाला,
कम से कम एक भाषा बोलने वाला, या तो स्पेनिश बोलने वाला, या तो फ्रेंच बोलने वाला, या दोनों बोलने वाला कितने हैं? कितने हैं भाई? 60 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 60 के बराबर। ठीक है, तो ये सवाल था सवाल संख्या 8। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये जो सवाल हैं ये आप वेन आरेख के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। वेन आरेख के माध्यम से हल करने का मतलब समझ रहे हैं आप? वेन आरेख से हल करने का मतलब है कि वेन आरेख बना करके भी हल कर सकते हो। जैसे कि हम सवाल संख्या लेते हैं, आपका सवाल संख्या 4, सवाल संख्या ये लास्ट वाले 2 सवाल ले लेते हैं। एक तो 7वां सवाल और 8वां सवाल, ये हम हल करके देखते हैं। किससे? ये हल करते हैं हम वेन आरेख से। तो सवाल संख्या 7 को देखिए पहले, वेन आरेख से हम इसको हल करते हैं। सवाल संख्या 7, देखो वेन आरेख बनाएंगे। ये तो आयत हो गया, जो क्या है, जो कि यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रकट करता है। सार्वत्रिक समुच्चय 65 व्यक्तियों का समूह है। इसमें कुल मिलाकर के 65 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस आयत के अंदर कितने व्यक्ति हैं? 65। 50 व्यक्ति फ्रेंच हैं, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 50 व्यक्ति फ्रेंच हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए फ्रेंच है, ये स्पेनिश है, तो ये जो क्षेत्र है स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच को प्रकट करता है। तो स्पेनिश और फ्रेंच कितने हैं भाई? 10 व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति हो गए पहले स्पेनिश और फ्रेंच के। ठीक है, इसके बाद 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंच में 50 व्यक्ति आने चाहिए। इस फ्रेंच में NF कितना दे रखा है? 50। स्पेनिश कितना दे रखा है? 20। और ये 8वां सवाल है, और साथ में NS इंटरसेक्शन F दे रखा है 10। तो NF में कितने आने चाहिए? फ्रेंच बोलने वाले कितने भाई? फ्रेंच बोलने वाले 50 है, लेकिन 10 तो यहाँ पे आ गए, 10 तो इधर आ गए, तो कितने बच गए? 40। तो 40 यहाँ पे आएंगे, 40 आएंगे इधर। इसके बाद आप देखिए स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं? 20। 10 तो इधर आ गए, तो 10 इधर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितने भी क्षेत्र बन रहे हैं उन सब में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बताना है कि कम से कम एक भाषा जो बोल सकता है, कम से कम एक भाषा जो बोल सकता है का मतलब क्या है कि जो केवल ये जो, अब देखो ये जो हिस्सा है 40 वाला, ये केवल फ्रेंच है। ये क्या है? केवल फ्रेंच। ठीक है, ये फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले हैं। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाओं को बोलने वाले हैं। कितने? 10। और ये 10 कौन से हैं? केवल स्पेनिश बोलने वाले हैं। केवल स्पेनिश का मतलब है कि केवल स्पेनिश, फ्रेंच नहीं बोल सकते। केवल फ्रेंच का मतलब है कि केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, स्पेनिश नहीं बोल सकते। और 10 हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं, N बताना चाहते हैं कम से कम एक भाषा। ऐसे कितने सदस्य हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? एक भाषा जो बोल सकता है, इसका मतलब जो केवल क्या बोल सकता है? केवल फ्रेंच बोल सकता है, और जो केवल स्पेनिश बोल सकता है, और जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकता है। ठीक है, कम से कम एक भाषा का मतलब क्या होता है कि उसको स्पेनिश आती है, या तो केवल क्या आती है? फ्रेंच आती है, या तो दोनों आती है। ठीक है, तो तीनों को क्या कर देंगे? ऐड। तीनों को ऐड करने का मतलब 40 + 10 + 10 बराबर क्या आएगा? 70 आएगा। कितने सदस्य आएंगे भाई? 70 ऐसे सदस्य होंगे जो कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आपका सवाल संख्या 7 भी हो सकता है। तो सवाल संख्या 7 को देखो कैसे हल करेंगे हम। सवाल संख्या 7 को हम वेन आरेख के माध्यम से हल कर रहे हैं। सवाल संख्या 7 को हम वेन आरेख बना करके हल करेंगे। तो सवाल संख्या 7 में देखो, ये तो है आयत। जो आयत क्या होता है भाई? आयत होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी 65
65 व्यक्ति आते हैं, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले टेनिस भी पसंद कर सकते हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो 10 व्यक्ति जो है ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ये क्रिकेट का है, ये टेनिस का है। क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 40। एनसी ऐसे हैं जो 40 हैं और एनसी इंटरसेक्शन टी ऐसे हैं जो 10 हैं। तो एन टी बताना है और एन ओनली टी, केवल टी बताना है, केवल टी बताना है, ये बताना है आपको। और 65 व्यक्तियों का समूह है, तो एन सी यूनियन टी कितना दे रखा है? 65। तो जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं वो 10 है, 10 हैं, और क्रिकेट केवल पसंद, जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो 40 है। जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो टेनिस भी पसंद करते हैं। केवल अगर शब्द लग जाता ना केवल क्रिकेट, तो केवल क्रिकेट ही पसंद करते, लेकिन केवल शब्द अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो क्रिकेट जो है उसमें टेनिस वाले भी शामिल हैं। तो टेनिस वाले भी शामिल हैं 10 और क्रिकेट वाले 40 हैं, तो कितने रह गए यहाँ पे? केवल क्रिकेट कितना पसंद करते हैं? 30। केवल क्रिकेट कितना पसंद करते हैं? 30। अब आप देखिए 30 और 10 कितने हो गए? 40, और ये दोनों मिला करके सी यूनियन टी किसके बराबर है? 65 के। तो 30 और 10 40 के कितने बच गए? 25। टी, केवल टी, केवल टी कितना बच गया? 25। तो एन केवल टी, केवल टी कितना हो गया? 25। देख करके पता लगाएंगे, ठीक है। और कुछ पूछा हो, एन केवल सी पूछा हो, केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट, तो केवल क्रिकेट कितने हैं? 30। और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट, और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। 10 है ऐसे कितने हैं? 10। तो इस तरह से आप जो है वेन डायग्राम के माध्यम से भी ये सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है।